बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अज़ीम वक़ार, मौज़ी असातिज़ा किराम और मौज़ूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा मौज़ू तकरीर है जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सदर अज़ीम वक़ार कायद-ए-आज़म की तरह इकबाल की उम्मीदें भी मिल्लत के नौजवानों से वाबस्ता थी। कायद-ए-आज़म चाहते थे कि अल्लामा इकबाल चाहते थे कि उनका नूरे बसीरत आम हो जाए। सदर अज़ीम वक़ार इकबाल थे कौन? जी हाँ, वो जवानों के, वो पीरों के उस्ताद थे। सदर अज़ीम वक़ार अल्लामा इकबाल जवानों को हदायत देते हैं और उन्हें अपनी आहे सहर देते हुए कहते हैं कि चिड़ियों की तरह गिरता है दानों पे किस लिए, चिड़ियों की तरह गिरता है दाने पे किस लिए, परवाज रख इतनी बुलंद के बन जाए उकाब। सदर अज़ीम वक़ार अल्लामा इकबाल नौजवानों को कहते हैं कि परवाज की बुलंदी ही तुम्हें पीरों का उस्ताद बनाती है, और परवाज की बुलंदी के लिए जरूरी है कि बुलंदियों पर नजर रखी जाए। इकबाल कहते हैं, ऐ मेरे शाहीन तुझे मालूम है कि तेरे असलाफ कौन थे, ऐ मेरे शाहीन तुझे मालूम है तू गर्दों का टूटा हुआ सितारा है, ऐ मेरे शाहीन तू उस कौम का फर्जंद है जिसके रोब से पहाड़ राई बन जाते थे, ऐ मेरे शाहीन तू उस कौम का फर्जंद है जिसके रोब से पहाड़ राई बनते थे, और कैसरो कसरा की सल्तनत के लोग और कैसरो कसरा की सल्तनत के लोग डर जाते थे। ज़ियाली वक़ार अल्लामा इकबाल नौजवानों को याद दिलाते हैं कि वो तुम्हारे ही इस्लाफ थे, और वो तुम्हारे ही इस्लाफ थे जिनके रोब से पहाड़ राई बन जाते थे तो दरियाओं सहरा दो नीम हो जाते थे। सदर अज़ीम वक़ार इकबाल नौजवानों को इसरारे बेखुदी और बेरमूज़े बेखुदी से आगाह करते हुए कहते हैं कि तू राज़कुन फ़क़ा है अपनी आंखों पर अया हो जा, तू राज़कुन फ़क़ा है अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। सदर अज़ीम वक़ार मैं ये क्यों ना कहूँ कि हम नौजवान पीरों के उस्ताद हैं, क्योंकि हम नौजवानों के ज़हनों के उफ़क़ पर शऊर के सूरज तलू होते हैं। हम नौजवानों के हाथ सिर्फ फलाह के लिए उठते हैं। हमारी सोचों में नज़्मों की रात के चश्मे फूटते हैं, हमारे अल्फाज तहय्युल की तासीर रखते हैं। हम तरक्की के रास्तों पर गामजन सितारों को हम अपनी गुजरगाह बनाते हैं, और हमने तो दुनिया के तनाबों को खींच रखा है। ज़ियाली वक़ार ये पीरों का उस्ताद कभी अमजद इस्लाम अमजद, कभी अब्दुल साद एहदी, कभी इकरारुल हसन, कभी मलाला यूसुफ ज़ई, तो कभी डॉक्टर अब्दुल कदीर हाँ की सूरत में सामने आते हैं। ज़ियाली वक़ार कभी ये नौजवान अल्लामा इकबाल बनकर लहू गरमाता है, कभी सर सैयद बनकर कौम को तालीम देता है, तो कभी लियाकत अली खां बनकर, कभी फातिमा जिन्ना बनकर, तो कभी कायद-ए-आज़म बनकर ये साबित करता है कि वो तो पीरों के उस्ताद हैं। ज़ियाली वक़ार यही नौजवान जब अब्दुल साद एहदी बनता है तो दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क कायम कर लेता है। यही नौजवान जब इमरान खान बनता है तो वर्ल्ड कप का तोहफा अपनी कौम के लिए लेके आता है। यही नौजवान जब राशिद मिन्हास बनता है तो दुश्मन के नापाक इरादों को चूर चूर कर देता है। यही नौजवान जब MM आलम बनता है तो दुश्मन के तैयारों को यके बाद दीगरे गिरा कर दुश्मन को हैरान कर देता है। ज़ियाली वक़ार अगर आज देखा जाए तो यही नौजवान महाज की सरहदों पर खड़े हैं, और वो साबित करते हैं कि वो आज भी पीरों के उस्ताद हैं। अगर बच्चों की बात से लिपटी समैया नौरीन को देखो तो मालूम होता है कि नौजवान आज भी पीरों का उस्ताद है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम
علامہ اقبال کی اس دعا سے کرنا چاہتی ہوں کہ اے رب ذوالجلال میری قوم میں پھر خالد بن ولید پیدا کر، اے رب کائنات میری قوم کے جوانوں کو پھر قاسم، میری قوم کو پھر محمد بن قاسم جیسے جانباز عطا کر، اے رب کائنات انہیں حسین ابن علی کا جذبہ قربانی عطا کر۔ بقول شاعر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ شکریہ۔